मणि कौल का सिनेमा। मणि कौल भारतीय समानांतर सिनेमा के उन विरल और साहसी फिल्मकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने फिल्म को सिर्फ कहानी कहने का माध्यम नहीं बल्कि अनुभूति, समय और संवेदना की कला के रूप में देखा। वे 1,96,070 के दशक के उस दौर के प्रतिनिधि थे जब भारतीय सिनेमा में एक वैकल्पिक भाषा गढ़ी जा रही थी जिसे हम इंडियन न्यू वेव या पैरेलल सिनेमा के नाम से जानते हैं। एक पृष्ठभूमि और वैचारिक आधार। मणि कौल का जन्म 1944 में राजस्थान में हुआ। उन्होंने पुणे के FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से फिल्म निर्माण की शिक्षा ली। उनके वैचारिक गुरु थे ऋत्विक घटक, जिनसे उन्होंने सिनेमा को जीवन के गहरे द्वंद्वों से जोड़ना सीखा। कौल पश्चिमी सिनेमा खासकर रॉबर्ट ब्रेसों, अंद्रेई तारकोव्स्की और फ्रेंच न्यू वेव से भी प्रभावित थे, लेकिन उनकी जड़ें भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक परंपराओं और दर्शन में थी। 2. कथा से अधिक अनुभूति का सिनेमा। मणि कौल की फिल्मों में पारंपरिक अर्थों में कहानी कम और अनुभव अधिक होता है। उनके सिनेमा की विशेषताएं हैं धीमी गति, स्लो सिनेमा, लंबे शॉट्स, मौन और रिक्तता, साइलेंस पॉज, समय का गैररेखीय प्रयोग, संवादों से ज्यादा दृश्य और ध्वनि का महत्व। उनकी फिल्में दर्शक से मनोरंजन नहीं बल्कि धैर्य और सहभागिता मांगती हैं। 3. प्रमुख फिल्में और उनका महत्व। उसकी रोटी 1969। यह फिल्म उनके सिनेमा की घोषणा पत्र मानी जाती है। एक साधारण स्त्री की प्रतीक्षा को केंद्र में रखकर समय और अकेलेपन की अनुभूति रची गई है। दुविधा 1973। विजयदान देथा की लोककथा पर आधारित यह फिल्म यथार्थ और कल्पना के बीच की रेखा मिटा देती है। बाद में इसी कथा पर पहेली बनी, लेकिन कौल की दुविधा कहीं अधिक काव्यात्मक है। सिद्धेश्वरी 1989। शास्त्रीय गायिका सिद्धेश्वरी देवी पर आधारित यह फिल्म डॉक्यूमेंट्री और फिक्शन की सीमाएं तोड़ती है। नौकर की कमीज 1999। सत्ता, मध्यवर्ग और रोजमर्रा की दमनकारी संरचनाओं पर व्यंग्यात्मक दृष्टि। 4. संगीत, ध्वनि और देह की भूमिका। मणि कौल के सिनेमा में संगीत केवल पृष्ठभूमि नहीं बल्कि संरचना का हिस्सा है। वे ध्रुपद, ख्याल और लोक संगीत की लय को दृश्यलय में बदलते हैं। उनके पात्र अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन देह, आंखें और ठहराव बहुत कुछ कह जाते हैं। 5. प्रभाव और विरासत। मणि कौल का सिनेमा जनप्रिय नहीं था, लेकिन उसने फिल्म को देखने और समझने की दृष्टि बदल दी। वे आज भी फिल्म स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, स्वतंत्र और प्रयोगधर्मी फिल्मकारों के लिए प्रेरणा है। यह सिखाते हैं कि सिनेमा बाजार से अलग भी एक ध्यानात्मक कला हो सकता है। निष्कर्ष, मणि कौल का सिनेमा तेज रफ्तार दुनिया में रुककर देखने और महसूस करने का निमंत्रण है। उनकी फिल्में हमें बताती हैं कि हर कहानी शब्दों में नहीं, कुछ कहानियां खामोशी में भी सांस लेती हैं। वे भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसे अध्याय हैं जो छोटा होते हुए भी गहराई में अनंत है और नई पीढ़ी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है।